केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खबर है और ये खबर 8 पे कमीशन यानी कि 8वें वेतन आयोग से जुड़ी है। अगर ये खबर सही साबित होती है तो वो दिन दूर नहीं जब केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि 8वें वेतन आयोग पर क्या नया अपडेट आया है, इस अपडेट पर सरकार की तरफ से क्या कहा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लेकिन पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर 8वां वेतन आयोग है क्या। केंद्र सरकार की तरफ से बनाया गया ये एक पैनल है जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों की समीक्षा करता है। हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग आता है। इससे पहले 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था। अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। 16 जनवरी 2025 को आयोग के गठन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक इसकी जो शर्तें हैं वो पब्लिश नहीं हुई हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि 8वें वेतन आयोग पर क्या नया अपडेट आया है। दरअसल एनडीटीवी प्रॉफिट से बातचीत के दौरान नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि रेफरेंस की शर्तों को सरकार की मंजूरी जल्द ही मिल जाएगी। इसे जल्द से जल्द मंजूरी मिलनी चाहिए। वहीं नाम न बताने की शर्त पर एक अन्य एनसीजेसीएम मेंबर ने भी कहा कि 8वें वेतन आयोग की शर्तों को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बता दें कि एनसीजेसीएम एक ऑफिशियल बॉडी है जिसमें ब्यूरोक्रेट्स और एम्प्लॉय यूनियन के लीडर शामिल हैं और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच सभी विवादों को बातचीत के जरिए हल करना है। रिपोर्ट के अनुसार केंद्र ने जनवरी में 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें या टीओआर पर एनसीजेसीएम के कर्मचारी पक्ष से विचार भी मांगे थे। इसके बाद कर्मचारी मंच ने अपने मसौदा टीओआर को आगे बढ़ाया था। बता दें कि सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के लिए रेफरेंस की शर्तें अभी तक पब्लिश नहीं की गई हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मसले पर फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान भी नहीं आया है। अब ये भी जान लीजिए कि अभी कितना डीए मिलता है। फिलहाल 55% जो है वो महंगाई भत्ता मिल रहा है और मार्च 2025 में इसे 2% बढ़ाया भी गया था। मूल वेतन पर आधारित होता है महंगाई भत्ता और समय समय पर सीपीआई के आधार पर इसमें बदलाव भी होता रहता है। अब ये भी जान लीजिए कि किस फॉर्मूले पर सैलरी तय होगी। दरअसल 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो 2.57 था। इस हिसाब से न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था और पेंशन भी 3,500 रुपये से बढ़कर 9,000 रुपये हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग के लिए फिलहाल फिटमेंट फैक्टर का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 3.0 के बीच होने का अनुमान जताया जा रहा है। अब एनसीजेसीएम की क्या मांग थी ये भी जानना जरूरी है। एनसीजेसीएम ने अपने मसौदा टीओआर यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस सरकार को भेज दिए थे। इसमें उनकी प्रमुख मांगे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.0 से ज़्यादा रखा जाए, पेंशनर्स के लिए भी समान अनुपात में वृद्धि हो, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली पर विचार हो, स्वास्थ्य बीमा योजना को अपग्रेड किया जाए। सरकार ने सभी सुझावों पर विचार का भरोसा भी दिलाया है। तो कुल मिलाकर 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक वेतन बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि 50 लाख से ज़्यादा परिवारों की आर्थिक स्थिति बदलने का भी मौका है। यही वजह है कि सरकारी कर्मचारी या पेंशनर्स के लिए ये खबर बेहद अहम है। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।